जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ फॉर्मूले हमने करे हुए हैं। जैसे स्फीयर के फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² बाहर होता है। स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला उसके सरफेस पे KQ/रेडियस होता है। तो अगर आपको रेडियस के साथ पोटेंशियल और फील्ड के फॉर्मूले पता है, ऐसे ही एक प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होता है। तो इस तरह के फॉर्मूले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए उसको यहां पे यूज करेंगे। अब आप उस समय ये कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से लिख दिया, तो हम लोग बहुत निराश हो जाएंगे, फिर हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है, पहले पुराने फॉर्मूले याद करने। आज मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम लोग खेल करेंगे। आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी केवल ये पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं और कैपेसिटेंस को इमेजिन करना है कि कैसा डिवाइस रहा होगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, स्पेशली मूवी में। अगर तुम देखो, तुम लोग इमरजेंसी रूम में तो रहते नहीं हो, यानी कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में तुम नहीं रहते, आप रहते हैं अपने घरों में। आपको हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन कई मूवीज में आपने देखा होगा कि अचानक स्पेशली हीरो जब होता है तो वो मर जाता है। हीरो अगर मर गया तो उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, तो दो ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं, दो ऐसा लगता है प्रेस करने के लिए रखे गए, कपड़े प्रेस करने के लिए। उन इलेक्ट्रोड्स पे वायर कनेक्टेड होते हैं और आवाज आती है चू पी 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 पी, और फिर उसको ऐसे एक डॉक्टर कहता है रेडी, तो टच कराते हैं आदमी की बॉडी को, तो आदमी ऐसे हिलता है जोर से। फिर एक बार में आदमी को रिवाइव नहीं होता, हीरो स्पेशली है तो एक बार में रिवाइव नहीं होता। फिर कहते हैं चार्जिंग अगेन, चार्ज होता है पी 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 पी, फिर उसको टच करते हैं, फिर ऐसे करके हिलता है वो आदमी। इस डिवाइस को कहते हैं और 3-4 बार करने के बाद ही, हाँ, इस डिवाइस को कहते हैं डिफिब्रिलेटर। और इस ऑब्जेक्ट से 3-4 बार चार्ज होने के बाद ही हीरो जगता है। यानी हीरो एक बार में नहीं जगता, एक बार में झटका गया लेकिन ना हीरो नहीं करेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, मिशन इम्पॉसिबल हुआ या कई और पहले मूवीज भी मैंने देखी, जिसमें बहुत बार हीरो इज ऑलमोस्ट डेड और नियरली डेड, उसका कोई काम नहीं कर रहा है बॉडी, लेकिन आप उसको बिजली का झटका दीजिए। तो डिफिब्रिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक झटके में देता बस, और उसको हार्ट के पास ही रखना होता है जिससे कि हार्ट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करे। लेकिन हम प्रोलॉन्ग्ड नहीं देते क्योंकि अंदर इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देगा। तो हम छोटे इंटरवल के लिए एक झटका जनरेट करते हैं, छोटे इंटरवल के लिए एक झटका जनरेट करते हैं। तो क्या हम छोटे इंटरवल के लिए स्विच ऑफ ऑन करके नहीं कर सकते? अरे भाई, स्विच ऑफ ऑन करने में छोटा करंट प्रोलॉन्ग्ड टाइम से जाता है, ज्यादा लंबा समय छोटा करंट, यानी छोटा झटका बहुत देर तक चलेगा, और हमको चाहिए बड़ा झटका। समझ गए ना, हम झापड़ मारना चाह रहे हैं आदमी को और तुम कह रहे हो धक्का दो। तो डिफिब्रिलेटर झापड़ मार रहा है, थप्पड़ लगा रहा है उस आदमी को, शॉक दे रहा है। तो वो कैसे डिजाइन होता है? वो कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर कोई भी एक कंडक्टर हो सकता है, कोई भी एक कंडक्टर, स्पेशली 2 कंडक्टर से मिलकर एक डिवाइस हो सकती है, जिसको चार्ज देने से उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हम बोलेंगे कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो अपनी एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां पे देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। चार्ज स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा। यानी कि जिस एबिलिटी से चार्ज स्टोर होगा, उसी एबिलिटी से चार्ज की वजह से फील्ड बनेगा, और फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो कैपेसिटर चार्ज भी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टोर करेगा, और एनर्जी भी स्टोर करेगा। तो एनर्जी स्टोरेज से क्या होगा? वो एनर्जी मेरे काम आ जाएगी, वो किसी जगह पे मुझे काम आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि जब हम लोग कहीं पर भी शॉर्ट इंटरवल के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए, कैपेसिटर यूज करें। कैपेसिटर आपने देखा होगा पहले जो लाइट्स होती थी, यानी कि अभी जैसे अपने
मोबाइल से भी फ्लैश ऑन करो, या पहले पहले वो जो बड़े बड़े कैमरा होते थे उससे फ्लैश होता था, उसमें वो फ्लैश बटन दबाने पे यानी कि पिक्चर आप खींचोगे तो फ्लैश चमकेगा, फ्लैश चमकेगा तो फ्लैश में एनर्जी यूज होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अचानक बड़ा तेजी से तुमको चमकता हुआ बल्ब दिखेगा, फिर बुझ जाएगा। फिर आप तुरंत ही अगर दूसरा पिक्चर खींचने के लिए फ्लैश दबाएंगे तो फिर वो चमकेगा नहीं चमकता था पहले पुराने वाले में। अभी हमारे पास डिवाइस और स्पेशल होती जा रही है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गए। तो पहले जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी उसमें कैपेसिटर ही ऐसी डिवाइस थी जो एनर्जी स्टोर करता था और सडनली हमें फ्लो कराता था। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन इट्स पोटेंशियल रेज्ड, ऑल्सो इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। ये केवल पढ़ लो आप, ठीक है। इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको इसके बीच में कुछ कहानियां हैं जो समझ में आने लगेंगी। कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसमें एनर्जी स्टोर करेगा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज एंड एनर्जी। चार्ज एंड एनर्जी मेन है, चार्ज एंड। कोई कहता है कैपेसिटर क्या होता है, आप बोलिए कम से कम दो कंडक्टर मिला के हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें चार्ज डालने पर चार्ज भी स्टोर रहेगा। तो चार्ज स्टोर हम क्यों करना चाहते हैं, बोलोगे जहां चार्ज वहां एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी स्टोर से हमें क्या फायदा होगा, हमको एनर्जी स्टोर से ये फायदा होगा कि एनर्जी जो है हम कहीं पे ले जाके किसी को दे सकते हैं। कि तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, अच्छा तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जल्दी चाहिए और झटका चाहिए, झापड़ चाहिए ना इलेक्ट्रिक का, तो हम तुम्हें कैपेसिटर से टच करा देंगे। कोई कहेगा नहीं 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 मुझे तो मोबाइल चार्ज करना है, तो तुम कहोगे मोबाइल चार्ज मतलब तुम्हें करंट चाहिए देर तक, तो तुम बैटरी ले लो। बैटरी में भी एनर्जी स्टोर है, बैटरी भी एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, लेकिन लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी एनर्जी। कैपेसिटर भी एनर्जी देगा, कैपेसिटर छोटे टाइम इंटरवल में सडनली सारी एनर्जी देगा। तो कैपेसिटर एक थप्पड़ है और बैटरी एक धक्का, छोटा सा धक्का। लाइक सेल्फ एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर करे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देना लिखना भाई। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर कोई कहता है एक कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ होता है कि नहीं होता, आप बोलो एक कंडक्टर कभी भी एक नहीं होता, इसका एक दूसरा साथी कंडक्टर हमेशा ही होता है। तो सर यहां तो आपने एक ही बनाया, हाँ तो दूसरा साथी इंफिनिटी पे है ऐसा इमेजिन कर लो जो हमें दिख नहीं रहा। अच्छा अगर मैं इस पे चार्ज डालूंगा तो कंडक्टर पे चार्ज कहां फैल जाता है, आप कहेंगे सरफेस पे फैल जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, अपने सरफेस पे चारों तरफ बनाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक चलेगी, आप कहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक चलेगी। तो ये एनर्जी कहां से कहां तक के बीच में स्टोर करेगा, अपने सरफेस से इंफिनिटी के बीच में एनर्जी स्टोर करेगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एनर्जी, तो जहां एनर्जी स्टोर कर रहा है उस स्पेस में एक कैपेसिटेंस है इसके पास। तो कभी भी आइसोलेटेड कंडक्टर भी लिखा हो तो भी आपको कहना है कि भाई यहां पर भी दो प्लेट हैं, तो दूसरी प्लेट तो दिख नहीं रही, अकेला कैपेसिटर अकेला कंडक्टर रखा है, तो कहो दूसरी प्लेट कहां पे है, इंफिनिटी पे। खैर इंफिनिटी का पोटेंशियल होता है 0, इस हिसाब से इसका पोटेंशियल हो जाएगा V। हमने पढ़ा है कि चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा एक कंडक्टर पे, तो चार्ज और पोटेंशियल के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बना दिया और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लिख दिया कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस है ये शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मशीन है जो एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर। तो तुमने कहा ये कहां करेगा एनर्जी स्टोर, हम कह रहे हैं जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो तुमने बोला ये लो मेरे घर में एक मेटल का डिब्बा है तुम ले लो, तो इस डिब्बे पे एनर्जी स्टोर कहां है, इसके अंदर है कि बाहर है। हम कहेंगे अगर तुमने इस पे चार्ज डाला
तो इसमें चार्ज सरफेस पे फैल जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगी। तो डिब्बे के सरफेस से लेकर और इंफिनिटी तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो इस सरफेस से इंफिनिटी के बीच में ये डिब्बा कहीं भी लेके जाओगे, इसके साथ साथ कुछ एनर्जी चारों तरफ चल रही होगी। तो आप कहेंगे ये एक ऐसा डिब्बा है जिसमें एनर्जी इसके अंदर स्टोर होना जरूरी नहीं है, इसके स्पेस में स्टोर एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टोर है ये कैपेसिटेंस के शेप, साइज और सराउंडिंग मीडियम, तीन चीज पर डिपेंड करेगा। यानी स्फीयर का आंसर अलग आएगा, सिलेंडर का आंसर अलग आएगा, लेकिन छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर का भी आंसर अलग आएगा। कैपेसिटर में तीन हिस्से हैं। पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में सीखेंगे, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और इनके बारे में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि भाई क्या है। दूसरे बाद में हम कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे कि कैपेसिटर सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ये कॉम्बिनेशंस। और तीसरा हम इनके सिंपल सर्किट से सॉल्व करेंगे। तीन हिस्से हैं इस चैप्टर के भी। पहले कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक दो कैपेसिटर हो तो क्या होता है, ऐसे। बाद में कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तीसरा हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट या सिंपल सर्किट्स की बात करेंगे। ठीक है, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ऐसे चले। कैपेसिटर किसको कह रहे हैं? तो एक कैपेसिटर किसको कह रहे हैं? हमारे पास दो कंडक्टर का एक पेयर है। The system of two conductors having equal and opposite charges is known as capacitor, not conductor. Capacitor. एक को प्लस क्यू दिया, एक को माइनस क्यू दिया, इसके सरफेस का पोटेंशियल V1 है, इसके सरफेस का पोटेंशियल V2 है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो Q डेल्टा V लिख दिया, डेल्टा V का वैल्यू। आप पिछले वाले और इस वाले में अंतर समझना। पिछले वाले में यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही था, लेकिन सर यहां तो एक ही कंडक्टर है। मैंने बोला जब एक ही दिखे तो दूसरे को कहां इमेजिन कर लो, अदर कंडक्टर इज एट इंफिनिटी। जो इंफिनिटी पे है उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो ही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है वही v है, क्योंकि इसका v है और इंफिनिटी वाले का जीरो है, तो डेल्टा v का वैल्यू v है। यहां पे q इज इक्वल टू सी डेल्टा v ही होना है, लेकिन q इक्वल टू सी v लिखा है क्योंकि इसमें डेल्टा v का वैल्यू v ही है। यहां पे दो कंडक्टर्स है, इसमें ना तो ये इंफिनिटी पे है ना ये इंफिनिटी पे है, दोनों के बीच में कुछ गैप है। इसका पोटेंशियल v1 है, इसका v2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v से डिवाइड कर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर कभी तो Q इज इक्वल टू सी वी लिख देते हैं और कभी Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी लिख देते हैं। ये हमेशा डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स है। और ये टू कंडक्टर्स मिला के ही वन कैपेसिटर बनता है। लेकिन हमने तो Q इज इक्वल टू सी वी सुना है, उसमें डेल्टा V को V ही कहते हैं, इसलिए कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q on capacitor is E, तो ये E इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? चार्ज Q ने बनाई, या Q माइनस Q ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। वो चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया और चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये एक जबरदस्त तरीका है कैपेसिटेंस निकालने का। लेकिन याद रखिएगा कैपेसिटेंस एक बार निकाला तो फिर वो टाइम और
पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा मटेरियल का, मतलब जो भी कैपेसिटर हम बनाएंगे उसका कैपेसिटेंस फिक्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस में चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी, मतलब हम अलग चार्ज दे सकते हैं लेकिन कैपेसिटेंस बनेगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच में, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज डिस्कार्डेड रहेगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। हाँ भाई, पंखे में कैपेसिटर लगता है लेकिन पंखे में उसका काम अलग है। कृष्णकांत अभी भी वही सवाल पूछ रहे हैं, सर डाइपोल और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है? अभी अभी मैंने डिस्कस कर दिया, पता नहीं सुन नहीं रहे क्या भाई, सुन ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या बोलूं। तीन तरह के कैपेसिटर्स हमें पढ़ने हैं। पहले कैपेसिटर के शेप साइज के हिसाब से कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे और उनकी प्रॉपर्टी सीखेंगे, बाद में उनके कॉम्बिनेशन सीखेंगे और सर्किट सीखेंगे। इस चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत क्यूट है और बहुत सिंपल भी है। चार्ज नहीं घटेगा भाई, देखो एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा है सिलिंड्रिकल। ये तीन कैपेसिटर के आंसर मुझे डायरेक्टली आने चाहिए और इनको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज को कहते हैं वैष्णवी। कंडेंसर एंड कैपेसिटर आर वन एंड द सेम थिंग, नाम अलग अलग है। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लेट बनाओ, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू है, बाहर वाले सरफेस पे जीरो। एक बार याद करो, इसी तरह के पैरेलल प्लेट्स के ऊपर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको सिखाया था, लेकिन नहीं भी याद है तो भी यहां पे काम चल जाएगा। बाहर बाहर का चार्ज जीरो है, प्लस क्यू माइनस क्यू हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा फेसिंग होते हैं। मैंने बोला इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, कैसे आया जरा चेक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया प्लेट का एरिया ए है, तो प्लेट के सरफेस पे अगर चार्ज क्यू है और एरिया ए है, एक साइड का एरिया ए है, तो इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आपको याद करना है, आगे फिर से लिखवा दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस डी यानी प्लेट के बीच के सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ई डॉट डी आर हो जाएगा, ई इंटू डी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेट का, और कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो क्यू है और चार्ज ये इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो आंसर आया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जो भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अब यहां लिख दे रहा हूं, जैसे सिग्मा इस चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट या वी बाय डी। ये सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लिखा जा रहा है। सरफेस डेंसिटी है ये ई, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है। डेल्टा वी का वैल्यू क्यू बाय सी है या ई बाय डी है, ई इंटू डी। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तब लिखा है कि जब स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज कंप्लीटली filled with a dielectric slab, मतलब एक कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके अंदर की पूरी जगह को एक स्लैब से कंप्लीटली फिल कर दिया, तो उसका हवा होने पर कैपेसिटेंस सी था, तो अब जो कैपेसिटेंस है वो के सी हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस को मैंने सी डैश लिख दिया है, सी डैश मतलब नया कैपेसिटेंस है, के से मल्टीप्लाई यानी के सी। और एफ है क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। F is force between plates of parallel plate capacitor. Q square by 2f। दो प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज प्लस Q है, एक पे चार्ज माइनस Q है, तो हमने बोला फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर F इज इक्वल टू, अगर एक चार्ज प्लस Q है तो फील्ड ऑफ माइनस Q मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ही मल्टीप्लाई कर देते। तो फोर्स लिख दिया, चार्ज लिख दिया Q और फील्ड लिख दिया एक प्लेट का Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहां पे नेट फील्ड होती है दो चार्ज की फील्ड, एक प्लस Q की और एक माइनस Q, तो दोनों की फील्ड बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ फील्ड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इज नेट फील्ड, और नेट फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ट्वाइस ऑफ एक चार्ज की फील्ड अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो एक चार्ज की फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया लिख दिया, अब तो ठीक बना दिया फॉन्ट साइज। तो बेसिक प्रॉपर्टी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की आपको याद कर लेनी है कि कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस क्या होता है। पूरा स्लैब से भर दें तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है, चार्ज और सिग्मा में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा में क्या रिलेशन है। इस तरह के 8-10 रिजल्ट हैं, ये 4-5 रिजल्ट हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल भी है, ये चैप्टर बस बहुत ही सिंपल चले। voltage rating of parallel plate capacitor is 500 volt. It's dielectric and withstand maximum electric field. voltage rating का मतलब है कि voltage delta V should not exceed 500 volt, यानी डेल्टा V मैक्सिमम का वैल्यू 500 वोल्ट है। फिर लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का वैल्यू दिया है 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी या ई इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा वी होता है, तो डी का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा डेल्टा वी बाई ई, तो ये आ गया 500 अपॉन 10⁻⁶, ये डी का वैल्यू आ गया। फिर लिखा प्लेट का एरिया ए दिया हुआ है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस कैपेसिटेंस इज 15 पिकोफैरेड। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी में हमको सबके वैल्यूज दे दिए हैं। अब तो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया 15 इंटू 10⁻⁻12, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है 8.0
जगह की कमी फिर से हो गई है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होता है। कैपेसिटेंस की जगह लिख दिया 15 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.86 इंटू 10⁻⁻12। के की जगह के इंटू एरिया की जगह 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई डी की जगह 500/10⁻6। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। तो ये 2 जीरो से 4 जीरो और यहाँ पे 6 जीरो, ये आपस में कैंसिल कर देंगे। 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल कर देंगे, तो 15 इंटू 5/8.86 ये हमारा आंसर बनने वाला है के का। जरा चेक करो क्या आंसर आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली बताना, सब नंबर बड़े दूर दूर है भाई। अगर आप दूर से भी देखोगे तो 8.5 के आसपास का ही ये नंबर आप बोल पाओगे। अरे ये 75 बन रहा भैया, ये 9 के अप्रोक्सीमेटली पास बन रहा है। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 8 जा 72 होता है, यानी 72 से ज्यादा 72.3, तो 8.3 तो 9 से डिवाइड करके आ जाएगा। फैन के कैपेसिटर की कहानी अलग होती है, वहां पे एसी सर्किट है, इसलिए वहां के केस को अभी यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। उसको मान लो कि फैन में कैपेसिटर नहीं होता है, अभी वहां वो सब सोचोगे तो सर्किट सॉल्विंग में बहुत डिफिकल्टी होगी आपको। अभी उसको नहीं सोचना है, वहां पे एसी करंट जा रहा है, वो अलग केस है, वो अलग पिक्चर है। चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व प्लेट एरिया 1 मीटर स्क्वायर आर एट सेपरेशन 0.1 मीटर। If electric field between the plates is 100 Newton per coulomb, the magnitude of charge on each plate is। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको गेस करने के लिए कोई पैसे नहीं मिलते। अब पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताओ, तो चार्ज का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट 8.85। कोई कहेगा सर इतना फालतू सवाल आता है, तब फिर हम लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हमारा आईआईटी का बहुत डिफिकल्ट पेपर हो गया। अरे बेटा, यही सवाल में लोग ऐसा महान मान के जानते जाते हैं एग्जाम में कि जब जेई देने जा रहे हैं तो हर सवाल डिफिकल्ट होगा। अगर आप ये मन में मान के जाओ कि 25 में से 20 सवाल एक्सट्रीमली इजी होंगे, और हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि 20 सवाल आसान है, केवल 20 सवाल ही फोड़ने हैं, और वो भी 20 क्वेश्चंस फोड़ने के लिए बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे फॉर्मूले। अब तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भूल गए और वहां पे दांत निकाल के बैठे हो, सर हैं मुझे याद नहीं आता सर, आपने याद नहीं कराया था सर, हमने अपने आप क्यों याद करे, वो तो आपका काम था, आपका पोपट हो जाएगा। एरिया का वैल्यू 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में एक आइसोलेटेड स्फीयर है। पहला केस आइसोलेटेड स्फीयर। आप कह सकते हैं सर आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर कुछ नहीं होता, अकेला कंडक्टर कुछ नहीं होता, उसके साथ एक दूसरा प्लेट भी होता है जो इंफिनिटी पे होता है। तो हमने बोला हाँ ठीक है, तो अदर स्फीयर एट इंफिनिटी है, ऐसा मान लेते हैं। तो 2 स्फीयर इसमें भी है, एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले का पोटेंशियल 0 है, उस पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये जो फाइनाइट वाला रेडियस आर वाला है उसका चार्ज, यहां का पोटेंशियल v है और वहां का 0 है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इज इक्वल टू निकाला KQ/R। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, उसको V लिख रहे हैं जरूर, से डिवाइड करेंगे तो R/K आ जाएगा। और R तो R है लेकिन K 1/4πε0 है, ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू 4πε0 K। इफ स्पेस अराउंड इज कंप्लीटली, याद रखिए कंप्लीटली बोला जाए तभी कहना, filled with dielectric medium K, then C dash equal to AC, and C dash equal to 4πε0 K। ये हुआ, ये जो है डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला बेस्ड है, अभी ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल फॉर्मूले रटते चलिए। अगर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है KQ/1/R1 माइनस 1/R2, ये बहुत पहले करा हुआ है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/Δ V करेंगे तो 1/K 1/R1 माइनस R2 ऐसे आ जाएगा। ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू 4πε0। सारे रिजल्ट याद करने, ये सब याद नहीं करना, ये तो मैं बता दे रहा हूं, याद रखना है फाइनल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0 R की जगह R1 R2 अपॉन बड़ा रेडियस माइनस रेडियस, और C डैश इक्वल टू KC इफ स्पेस between R1 and R2 is completely filled with medium completely। ये कैपेसिटेंस किसका, ये दो स्फीयर के बीच की जगह का कैपेसिटेंस है, पूरे सिस्टम का एक कैपेसिटेंस क्लास में करेंगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम काफी कुछ सीख जाएंगे, सॉल्व करने लायक बातें नेक्स्ट क्लास में इसकी चक दे फट्टे कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।